में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित कुमार, सभी को जय हिंद। दोस्तों, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी को धन्यवाद। और इसी तरह मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत ही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लाता रहूं, ताकि हर एग्जाम में जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। जैसा कि दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 3D मेंसुरेशन का जो 2D मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं आज 3D कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कृपया लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक 3D पिक्चर है, उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको क्लियर करवा देता हूं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली फलक जो देख रहे हैं, यानी ये फेस देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फेस बोलते हैं, यानी फलक बोलते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ये जो आपको फेस देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक फेस होगा, इसके ऊपर भी होगा, एक जस्ट नीचे होगा। देखिए, इसे हम लोग बोलेंगे किनारा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एज बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा एज हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो है हमारा क्या है? ये शीर्ष है। तो आपसे कभी कभी बेसिक क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि एक घन में या एक घनाभ में फलक कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, किनारा कितना है। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें फलक कितना है दोस्तों। देखिए, जैसे कि एक पहले सामने वाला एक फलक होगा, इसके जस्ट एक पीछे वाला भी होगा तो 2 हो गया, जस्ट इसके ऊपर वाला 3 हो गया, इसके नीचे होगा 4 हो गया, एक साइड में होगा, एक साइड में। तो टोटल हमारा फलकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे किनारा कितना होगा, तो किनारा देख लीजिए, एक किनारा इधर हो गया, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। तो हम सारा इसे किनारा करते करते क्या कर सकते हैं? तो हमारे किनारों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, टोटल किनारा हमारा हो गया 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे शीर्ष पूछ दे तो शीर्ष देखिए, अभी मैंने आपको शीर्ष बताया है, तो शीर्ष कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शीर्ष हमारे कितने हो गए? तो शीर्ष हमारा टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। ये एक 3D पिक का एक बेसिक नॉलेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। हेलो दोस्तों, अब जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3D का पहला जो टाइप है, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ के एक एक बारे में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जैसे कि आप आकृति देख रहे हैं, इस प्रकार की कुछ आकृति आपको घनाभ में देखने को मिलेगी। अगर आप यहां से नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे अच्छा ऑब्जर्व कीजिए माचिस का डिब्बा। माचिस का डिब्बा भी देखिएगा तो उसका जो प्रत्येक फलक होगा कुछ इसी प्रकार का होगा। उसके सामने का देखिएगा, प्रत्येक फलक यानी घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक आयताकार होता है। देखिए, यहाँ भी एक आयताकार, इसके नीचे भी, इस साइड में, वो सारा हमारा घनाभ में प्रत्येक फलक एक आयताकार होता है। दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या है? इसको हम लोग घनाभ, ये घनाभ में ये आपको एक आयत दिख रहा है। आयत में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं चौड़ाई, लेकिन इस घनाभ में इसको ऊंचाई ले लेते हैं। और इधर जो होता है ये, इसको हम लोग बोल देते हैं चौड़ाई। तो आपसे लंबाई यानी लंबाई को हम लोग L से लिखेंगे, चौड़ाई को हम लोग B से लिखेंगे और ऊंचाई को हम लोग H से लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए। अगर मान लीजिए कि हमको आयत का क्षेत्रफल, ये आयत दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए, ये वाला फलक जस्ट इसके पीछे भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। अब फिर लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। फिर इसी तरह हमारा इस साइड का होगा, उस साइड का होगा, तो फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए, ये वाला ऊंचाई यहाँ हो जाएगा, तो इस साइड का भी और उस साइड का भी, तो इसलिए हमारा क्या होगा? 2 इंटू ब्रैकेट में चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी प्रकार हमारा ऊपर और नीचे वाला भी होगा, तो ऊपर और नीचे वाला भी होगा तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए, यहाँ पे 2 क्या है? कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो हमारे पास इसके बाद क्षेत्रफल क्या आ गया? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ दे कि 4 दीवार का क्षेत्रफल बताइए, तो 4 दीवार कहने का मतलब कि जब भी किसी कमरे का अगर हम पेंटिंग करते हैं, या तो हम ऊपर वाला पेंट नहीं करते हैं और नीचे वाला भी नहीं करते कौन सा है? तो एक हमारा सामने वाला करते हैं, इसके सामने वाला जस्ट एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में। तो 4 दीवारों को अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ देगा तो ये बताइए, हम इसका पेंट करवाएंगे, तो इसका पेंट करवाएंगे तो इसके पीछे वाला भी तो करवाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। और जस्ट हमको ऊपर वाला इसका तो करवाना नहीं है ना, इसका करवाते हैं हम लोग, इस साइड का करवाते हैं, तो ये 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो फिर यहाँ से कॉमन लेके क्या कर सकते हैं? 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन सूत्र रटने मत जाइएगा दोस्तों, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपसे देखिए विकर्ण पूछेगा, यानी जिसको बोलते हैं डायगोनल, घनाभ में देखिए, ये इसको बोलेंगे सबसे बड़ा छड़ ये इसी तरह होगा। एक घनाभ में अगर आपको छड़ उसमें समाहित करना है तो ये सबसे बड़ी छड़ होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्ण। तो अगर आपसे घनाभ में विकर्ण निकालने के लिए कह देगा तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आयतन पूछ देगा तो आयतन क्या है हमारा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि देखिए
घनाभ में जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई। तो आप घनाभ का आयतन क्या कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप घनाभ में देखे थे कि घनाभ का जो प्रत्येक फलक होता है वो एक आयताकार जैसा दिख रहा था, लेकिन एक घन में जो हमारा क्यूब है इसमें प्रत्येक फलक आपको एक वर्ग दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो ये अगर ए है तो ये सारा हमारा भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन यानी घनाभ का आयतन क्या था, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो वहाँ प्रत्येक लंबाई चौड़ाई अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर है। तो इसका अगर लंबाई को भी ए मान ले, चौड़ाई को भी ए मान ले और ऊंचाई को भी ए मान ले, तो तीनों हमारा क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी भुजा का क्यूब। तो घन का अगर आयतन पूछ दे तो हमारा भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे घनाभ का था सेम इसी में कंडीशन, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए अगर आपसे पूछ दे कि एक घन में 4 दीवार का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कहने का मतलब 4 दीवार का, तो ये हमारा क्या है, घन है, जिसमें घन का प्रत्येक फलक एक वर्गाकार है। तो वर्गाकार में इसको क्या करना है, पेंट नहीं करना है, और ना ही इसको करना है। हमको इसको पेंट नहीं करना, हमको करना क्या है, तो इसके जस्ट ये सामने वाला, इसके पीछे वाला किया जाता है, इसके ये वाला किया जाता है, इसके ये वाला किया जाता है। 4 फलक है, तो 4 यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हमारे 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4a²। तो अगर 4 दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट सूत्र रख सकते हैं 4a²। इससे डायरेक्ट आपको 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, तो ये बताइए पूरे घन में कितने पृष्ठ होते हैं, तो पृष्ठों की संख्या यानी 1, इसके पीछे वाला 2, इसके ऊपर वाला 3, इसके नीचे वाला 4, इस साइड वाला 5 और इसके साइड वाला 6, यानी टोटल पृष्ठ कितने हैं, तो 6 हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा का स्क्वायर यानी 6a²। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे कि एक वर्ग में यानी विकर्ण, अगर आपसे पूछ दे कि एक वर्ग में सबसे बड़ी विकर्ण, यानी देखिए एक वर्ग में सबसे बड़ी भुजा जो होती है एक विकर्ण की होती है, अगर वो इसकी लंबाई अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो अंडर रूट क्या कर सकते हैं, जैसे हम घनाभ में निकाल रहे थे कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो उसमें घनाभ में हमारा प्रत्येक भुजा क्या था, अलग अलग था, लेकिन एक वर्ग में सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर यहाँ चौड़ाई भी है तो a का स्क्वायर, फिर ये भी, सारी भुजाएं जब हमारा बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 3a²। देखिए 3a²। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, तो हमारा विकर्ण यानी घन का विकर्ण क्या हो गया, √3a। जी हाँ दोस्तों, अगला जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसा कि अगला टाइप हमारा क्या है, 3D में सिलेंडर यानी बेलन। बेलन का कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, कृपया वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के माध्यम से देखिए ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे ही हमारा मार्कर है, इसमें देखिए एक प्रकार का क्या है, बेलन की आकृति जैसा है। इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है, यहाँ भी एक वृत्त बना हुआ है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी एक प्रकार का क्या है, एक वृत्त बना है, और यहाँ पर भी क्या है, एक वृत्त बना है। और जैसा कि ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। ये जो आपकी रेखा जा रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को त्रिज्या बोलेंगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा। तो बेलन के वक्रपृष्ठ को आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट देखिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो आधार का परिमाप, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, तो आधार का परिमाप देखिए किस आकृति का है, एक वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप का मतलब यानी 2πr, परिधि 2πr। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा आधार का परिमाप क्या हो गया, 2πr, गुणे ऊंचाई क्या है, h। तो हमारा वक्रपृष्ठ बेलन का क्या हो गया, 2πrh। अगर इसी तरह आपसे पूछ देगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी पूरे पृष्ठ का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि सूत्र उसके क्या होगा, तो क्या करेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस उसमें क्या कर देंगे, इन दोनों वृत्तों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल कर देंगे। तो देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ अभी हम निकाले हैं क्या, 2πrh, तो 2πrh प्लस πr²। तो देखिए πr² ये दो वृत्त है, तो एक πr² यहाँ और एक πr² यहाँ, 2πr²। तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे कि 2πrh प्लस 2πr² कॉमन लेके हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² गुणे ऊंचाई यानी h। तो बेलन का आयतन हमारा क्या हो गया, πr²h। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, अगला जो टाइप है हमारा बेलन में ही कभी कभी कभार मेंसुरेशन में क्वेश्चन में आता है कि खोखले बेलन का ये बताइए। तो खोखले बेलन से मैंने भी एक भी टॉपिक में 3D का एक भी कॉन्सेप्ट जो है आपका सारा क्लियर करके जाऊंगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं खोखला बेलन हमें जानना है। तो खोखला बेलन का आकार यानी देख लीजिए बेलन है और इसके अंदर एक क्या किया गया, एक छोटा सा खोखला बेलन आकृति का इस टाइप का बना दिया गया। देखिए इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं एक बड़ा वाला बेलन है और उसके अंदर में एक छोटा वाला बेलन है, तो कुछ करना नहीं है। अगर इसका आयतन निकालना है तो करना क्या है कि बड़े वाले बेलन के आयतन में से छोटे वाले बेलन को क्या कर दीजिएगा, आप घटा दीजिएगा। तो बड़े वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले बेलन में हम त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले बेलन का आयतन और फिर माइनस छोटे वाले बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई एच आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो ये खोखले बेलन का आयतन है। दोस्तों मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे वीडियो से आप जुड़े रहेंगे, ताकि मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता रहूँगा। देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D का टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है कोन यानी शंकु। शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक नीचे का जो है एक आधार जो है ये एक वृत्त है और ये इससे यहाँ पर एक लंबवत एक लंबाई, जिसका हम लोग देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसको हम लोग केंद्र से लेकर यहाँ तक परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा ऊंचाई है और ये हमारा क्या है, लंबाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ए और सी की लंबाई देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं एल, यानी इसको एल को बोल सकते हैं हम लोग तिर्यक लंबाई, ठीक है। और ओ और सी देख रहे हैं, ओ और सी का मान कितना है, हमारा त्रिज्या है, तो इसको बोल सकते हैं त्रिज्या। अगर आपसे पूछ दे कि इस एल का मान यानी तिर्यक लंबाई का मान निकाला है, तो आपके पास बहुत ही इजी फार्मूला है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो यानी लंबाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि तिर्यक लंबाई का मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का वक्रपृष्ठ हमारे पास क्या है, पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। देख अगर आपसे पूछ दे कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। शंकु का वक्रपृष्ठ यानी शंकु का जो वक्रपृष्ठ आप निकाले हैं पाई आर एल, और उसमें क्या करना है, इस आधार का क्षेत्रफल को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब आपसे पूछ दे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी वक्रपृष्ठ में क्या करेंगे, इस आधार का क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल। और आधार का क्षेत्रफल देखिए, ये आधार कैसा है, तो एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसमें देखिए कॉमन लेंगे तो हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो आयतन हमारा क्या है, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्फीयर यानी गोला, गोला बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टाइप गोला में ही पूछा जाता है, अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर के बारे में क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एक प्रकार का क्या है, ये गोला है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप फुटबॉल ले लीजिए या कोई गेंद ले लीजिए, तो उसमें देखिएगा इस प्रकार की आकृति को ही इस प्रकार में, उसमें देखिए कि यहाँ से केंद्र से एक परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर बोलने या त्रिज्या बोल सकते हैं, ये हमारा केंद्र है। अगर आपसे पूछ देगा कि गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह आपसे पूछ देगा कि गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी का जस्ट उल्टा अगर आपसे पूछ दे अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब क्या कि पूरे गोले को क्या कर दिया, हाफ कर दिए, यानी 20 से 20 काट दिए। तो जब 20 से 20 काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, हमारा त्रिज्या हो गया। अब ये वाला त्रिज्या कहीं पर भी होगा, ये हमारा सारा सेम होगा, सारा त्रिज्या बराबर होगा। अगर आपसे पूछ दे कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो ये बताइए गोले का आयतन हमारा क्या था, 4/3 पाई आर क्यू। तो इस 4/3 पाई आर क्यू क्या कीजिए, आधा कर दीजिए। जब आधा करेंगे यहाँ पर, अगर इसको हम 4/3 को आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस बने रहिएगा वीडियो में और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके सामने ढेर सारा वीडियो लाता रहूँ अच्छा से अच्छा, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसा कि देख रहे हैं, अगर आपसे पूछ देंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा दोस्तों, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी आप गोले का वक्रपृष्ठ देख लीजिए। अगर गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धगोला की यानी आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ देखिए सूत्र आपको याद नहीं करना है, बस आप अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आपको याद ही होगा।
2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में क्या करना है, इसका भी वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ में क्या संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस उसका जो आकृति होता है उसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वक्र पृष्ठ हमारे पास क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इसी देखिए दोस्तों, अब जो मैं टाइप पढ़ाने वाला हूँ गोले का ही टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप गोला पढ़ लिए, अर्धगोला पढ़ लिए, अब उसी में मैं खोखला गोलन का क्वेश्चन बहुत ही पूछने को देखने को मिलता है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है खोखला बेलन। खोखला बेलन का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि एक गोला है, उसमें एक छोटा सा गोला क्या कर दिया गया, अंदर डाल दिया गया। तो जब गोले के अंदर एक गोला डाल दिया गया तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर हो जाएगी। अब बड़े वाले गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि खोखले गोले का आयतन क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है कि हमको डायरेक्ट 4 पाई 3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, तो याद करने की जरूरत नहीं। बस याद रखिएगा कि बड़े वाले गोले के आयतन में से छोटे वाले गोलन को क्या करना है, घटा देना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर खोखले गोलन का अगर हमको आयतन ज्ञात करना हो तो क्या करना है, बड़े वाले गोले के आयतन में से छोटे वाले गोले के आयतन को क्या करना है, घटा देना है। तो देखिए बड़े वाले गोले का आयतन का आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू, उसमें से क्या करना है, माइनस करके 4/3 पाई आर क्यू। देखिए बड़ा वाला त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या है, और ये छोटे वाले गोले का त्रिज्या है। तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। तो देखिए 4 पाई 3 है, तो बाहर उसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। तो ये हमारा हो गया खोखले गोले का आयतन। अगर आपसे पूछ देगा कि खोखले गोलन का क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल का मतलब कि आप पता है गोले का क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको गोले का क्षेत्रफल तो पता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले गोले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले गोले के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, आपका तुरंत क्षेत्रफल आ जाएगा खोखले गोलन का। देखिए बड़े वाले गोले का वक्र पृष्ठ में से क्या करना है कि छोटे वाले गोले के वक्र पृष्ठ में से क्या करना, माइनस कर देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़े वाले गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है माइनस छोटे वाले गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बड़े वाले आपसे पता भी चल जा रहा है, स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको दिख रहा है, तो ये बड़ा वाला है और ये वाला छोटा वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 4 पाई आप कॉमन ले लेंगे तो 4 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जैसा कि अगला टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रिज्म, यानी प्रिज्म आप देखे होंगे कि देखिए इस प्रकार का आकृति का प्रिज्म हमें दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का होगा आकृति, और ये प्रिज्म हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड में इधर भी होगा और उस साइड भी होगा इसी प्रकार। तो ये हमको एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो हम कह सकते हैं अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इधर भी होगा तो उस साइड भी होगा, ठीक है। ये हमारा 3D पिक पढ़ रहा है, इसीलिए हम सारे इसको क्लियर करके नहीं दिखा सकते, लेकिन उम्मीद कर रहा है कि आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसी के जस्ट अपोजिट साइड भी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये फिगर, ये पृष्ठ देखिए दोस्तों, ये पृष्ठ जो है एक प्रकार का एक आयत है। ये कैसा है कि ये आयत है, और ये आयत है तो ये भी इस साइड भी क्या होगा, आयत होगा। और ये बात समझे। तो अगर आपसे अगर पूछ दे कि प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो आधार का परिमाप और गुणे यहाँ कर दीजिएगा। आधार का परिमाप और गुणे क्या करेंगे, ऊंचाई कर देंगे। तो हमारा किसका आ जाएगा, प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप देखिए कैसे हो गया। आधार का परिमाप का मतलब क्या कि सभी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। तो एक भुजा यानी ए तो 3a, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई तो हमारा प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्या हो गया, 3h। अगर आपसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हमारे सारे का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए तो क्या करेंगे, आधार का परिमाप, देखिएगा आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई कर देंगे, और प्लस उसमें क्या करेंगे 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपका सूत्र इस प्रकार है। आधार का परिमाप तो आप देख रहे हैं, आधार का परिमाप हमारा क्या हो गया 3 इंटू ए और गुणे ऊंचाई और प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। अभी जरूरी नहीं है कि आपका हर प्रिज्म में जो ये आधार का क्षेत्रफल वो समबाहु त्रिभुज ही हो, वर्ग भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ए से कर दिया है। यानी यहाँ पर आकृति जैसा भी हो उसका, मान लीजिए यहाँ वर्ग रहता तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता, भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर देते। ठीक है दोस्तों, तो हमारा
प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू एच प्लस 2 इंटू ए। अब ए क्या है यहाँ पर, तो जैसा यहाँ आकृति होगा उसी प्रकार का वहाँ क्षेत्रफल क्या करेंगे, रख देंगे। अगर आपसे पूछ दे कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ हमारे पास क्या है, समबाहु हुए, तो हम क्या कर सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल तो यानी भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ वर्ग रहता मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और ये देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा यही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज का मेरा 3D का लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देख रहे हैं कि हमें पढ़ना है क्या, पिरामिड। तो पिरामिड कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, इधर से भी आगे बढ़ा देता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और देखिए यहाँ पर एक लंब गिरा देते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हम इसको क्या करते हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। और ये आप देख रहे हैं कि एक प्रकार का क्या है हमारा शंकु, यानी यहाँ अगर हम वृत्त बना दें, कि एग्जाम्पल में एक वृत्त बना ले तो हमारा क्या हो जाएगा, शंकु जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई। तो अगर आपसे पूछ दे कि पिरामिड में अगर आपसे एल का मान पूछ दे, तो जैसे कि आप पढ़े हुए थे शंकु में तिर्यक ऊंचाई, तो क्या किए थे, लंबाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहाँ से आप पिरामिड में क्या कर सकते हैं, इस तिर्यक का मान निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे वक्र पृष्ठ, यानी पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखेंगे, एल से। आधार का परिमाप कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा वृत्त है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तो ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2πr रख देंगे। अगर वर्ग रहेगा तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। तो यहाँ 4a रख दे। तो इसको ध्यान में दीजिएगा कि पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर वृत्त है तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पिरामिड का वक्र पृष्ठ आपको पता ही है, पिरामिड का वक्र पृष्ठ आपको पता ही है। आप प्लस उसी में क्या करिएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमको पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पिरामिड का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ दे कि पिरामिड का आयतन क्या होगा, तो पिरामिड का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल। और आधार का क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, वर्ग का भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, त्रिभुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और गुने ऊंचाई। दोस्तों इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचे और मैं आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता रहूं। जय हिंद दोस्तों।